हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिशा पाटनी के पिताजी जगदीश पाटनी, जिनके घर पर सुबह 3:30 बजे अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ये घटना हुई, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या पूरा घटना है और क्या आखिर वजह क्या निकल कर आई? वजह बताने में अभी मैं असमर्थ हूँ। क्या वजह है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन घटना घटी है ये मैं आपको बता देता हूँ। आज 3:30 से 4 के बीच में 2 अज्ञात व्यक्ति थे जो मोटरसाइकिल में आए थे। उन्होंने बस फायर खोला है मेरे घर के ऊपर और जैसे तैसे हम लोग अपने को बचा पाए हैं। यही घटना है, बाकी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे घटना का अनावरण होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इंटरनेशनल गैंग ने एक जिम्मेदारी ली है, फेसबुक पोस्ट किया है कि आपके घर के लोगों के द्वारा, बेटियों के द्वारा जो है संतों के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये क्या मामला है? अब वो गैंग कोई भी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। और जहाँ तक बेटियों के बारे में है, बड़ी बेटी के बारे में बता रहे हैं वो, तो संतों के बारे में मैंने कहा ना, संत तो हमारे पूजनीय हैं, हम लोग कैसे उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन उसकी बात को, उसकी टिप्पणी को या उसके वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और उसी तोड़ मरोड़ के पेश करने में किसी ने अपना फ़ायदा उठाया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम संतों के बारे में कभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते। प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य का खासतौर से उन्होंने जिक्र किया है कि उनके लिए कुछ टिप्पणी की गई है। नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कोई एक टिप्पणी करी थी कि लड़कियां जब 24-25 साल में होती हैं तो वो मुंह मार के आती हैं। उसी का जवाब दिया था बेटी ने। उसने कहा जब लड़कियां मुंह मार के आते हैं तो लड़के कौन से पवित्र होते हैं, लड़के भी तो मुंह मार के आते हैं। और ये टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में कोई बहुत बड़ी बात है। और करा था और उसका इतना बड़ा हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा ये हमें नहीं पता था। कुल कितने राउंड फायरिंग हुई और आपको कैसे पता लगा फिर? अरे मेरे कुत्ते हैं, कुत्तों ने मुझे जगाया है। मैं जैसे ही बाहर आया हूँ तो उसने बस्ट फायर किया है। 3-4 राउंड फायर हुए हैं और उसमें कितने बस्ट निकले ये मुझे नहीं पता। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया ही होगा, क्योंकि आप खुद डिप्टी एसपी, रिटायर्ड एसपी रहे हैं। तो कप्तान से आपकी बात हुई थी, कप्तान साहब से? हाँ, अरे पुलिस की बात है, एक सीओ हूँ मैं, राष्ट्रपति अधिकारी हूँ, तो पुलिस से तो रात दिन संपर्क यही है। मेरी बात पे सारी पुलिस यहाँ एक्टिव हो गई थी। कप्तान साहब कल खुद आए थे, एसपी सिटी, एडीजी साहब। तो पूरी पुलिस जितना भी अधिक से अधिक कर सकती है वो कर रही है। एक अहम सवाल ये है कि सुबह 3:30 बजे फायरिंग होती है और शाम को ये बात बाहर निकल कर आती है। लगभग शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ये घटना सबको पता लगी। इसकी वजह देखिए, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। अब यह पुलिस का अपना सोचना था, नज़रिया था कि चूँकि मेरे को जो प्रोटेक्शन मिलता वो पुलिस से मिलता। ये काम मैंने अपने पुलिस को बताया। पुलिस का अपना कुछ इसमें कुछ अपना रोल होगा या पुलिस इतनी जल्दी, ताकि अगर हम आप लोगों को या किसी को बताते, हो सकता है जिसने ये घटना करी वो यहाँ से भाग जाए। तो उनका जो भी उद्देश्य था, उन्होंने जो भी बताया है वो वेल नोन है, मुझसे सीनियर अधिकारी है, ज़्यादा जानते हैं, तो उन्होंने बताया होगा। ऐसा कुछ कोई दिल में, हमारे ऐसे दिल में कोई बात नहीं थी कि हम इस बात को जैसे हुआ वैसे ही इसे उजागर कर दें। दिशा से बात हुई इस बारे में आपकी, क्योंकि आपकी बेटी एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इस बारे में आपकी बात हुई? दिशा से भी बात हो गई, वो आउट ऑफ इंडिया है, बात हो गई है। वो भी थोड़ा सा परेशान थी, हमको लेके परेशान थी और हमने भी उसको समझा दिया ऐसी कोई बात नहीं है। और सब पुलिस की जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है, हम लोग सब सेफ। पुलिस का प्रोटेक्शन इस समय फुल है आपके पास? यस, पूरा फुल प्रोटेक्शन। तो ये थे जगदीश पाटनी जी, जो दिशा पाटनी के पिताजी हैं, और उनका कहना है कि पुलिस का प्रोटेक्शन पूरा है, मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो घटना है वो निंदनीय है। अब इसके पीछे क्या है वो पुलिस ही अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बताएगी। विकास सक्सेना, न्यूज़ 18 इंडिया, बरेली।